अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट बी ऑफ लेक्चर नंबर 5। इस लेक्चर के अंदर हम विजुअल स्टूडियो कोड का जो इंट्रोडक्शन है, इसके जो बेसिक डिस्कशन है उसको आगे बढ़ाएंगे। मैंने आपको बताया कि विजुअल स्टूडियो कोड एक आईडीई और टेक्स्ट एडिटर के बीच की चीज है। इसके अंदर आईडीई के भी फीचर्स मौजूद होते हैं और टेक्स्ट एडिटर के भी फीचर्स मौजूद होते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड को माइक्रोसॉफ्ट ने डिजाइन किया और रिलीज किया इन अप्रैल 2015 एंड इट इज द मोस्ट efficient source code editor, or we can say IDE, that is available in the market. It is an open source software, means it is available freely in the market. Anyone can access this software without any cost. उसके बाद मैंने आपको कहा था कि पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि विजुअल स्टूडियो कोड से हम कैसे डिफरेंट फोल्डर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले तो हम एक फोल्डर बना लेते हैं दोबारा। लोकल डिस्क ई के अंदर मैं अपना फोल्डर बना रहा हूं। मैंने वही प्रोजेक्ट 1 के नाम से मैंने एक फोल्डर बना लिया। आप चाहें तो किसी भी नाम से बना सकते हैं। इसको मैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन करता हूं। मैंने क्या किया कि विजुअल स्टूडियो कोड खोला, और दूसरा तरीका भी है कि हम राइट क्लिक करके ओपन विद कोड से भी इस फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं। दोनों तरीके ठीक हैं। लेक्चर नंबर 5 के पार्ट ए के अंदर आप ये तरीका देख सकते हैं। अच्छा जी, तो मैं क्या करता हूँ, ओपन फोल्डर पे जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, डिस्क ई के अंदर आता हूँ और प्रोजेक्ट 1 का फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूंगा आप देखेंगे कि ये फोल्डर इसके अंदर ओपन हो जाएगा। यस, आई ट्रस्ट द ऑथर। अच्छा, ये हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो गया है। इसको आप क्रॉस कर दें, कैंसिल कर दें। ये हमारा प्रोजेक्ट ओपन, ये हमारा फोल्डर ओपन हो गया है। इसके अंदर हम एक और फाइल क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसके अंदर फाइल क्रिएट कर देता हूँ, index.html की फाइल। ये हमारी HTML फाइल है जिसके अंदर हम अपना HTML का कोड लिखेंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि आपका जो VS कोड है ये आपको एफिशिएंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, ये आपको ऑटो कंप्लीशन की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है। अब हम जानते हैं कि HTML का बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है कि HTML टैग ओपन और HTML टैग क्लोज। आप देखें कि जैसे ही मैं इसके अंदर HTML लिखता हूं, HTML, जैसे ही मैं इस ब्रैकेट को क्लोज करता हूं, दोनों दूसरा टैग, क्लोजिंग टैग, खुद ब खुद इसके अंदर जनरेट हो जाता है। तो ये ब्यूटी है आपके विजुअल स्टूडियो कोड की। एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं कि मैं सिर्फ इसके अंदर HTML लिखता हूं, तो आप देखें कि HTML लिख के ही मैं जैसे एंटर करता हूं तो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग खुद ब खुद क्रिएट हो जाता है। इसको एक और दफा करके देखते हैं कि मैंने आपको बताया कि आप सिर्फ HTML लिखिए और एंटर कीजिए, आपके HTML टैग्स खुद ब खुद क्रिएट हो जाएंगे। इसी तरह आप हेड लिखिए, एंटर कीजिए, आपके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग खुद ब खुद क्रिएट हो जाएंगे। इसी तरह आप हेड से बाहर आइए और सिर्फ बॉडी लिखिए, आपका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। तो यही पॉइंट हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में लिखा था। विजुअल स्टूडियो कोड कम्स विद मैनी इंटीग्रेटेड टूल्स फॉर ऑटो कंप्लीशन। इसके अंदर ऑटो कंप्लीशन के बिल्ट इन टूल्स मौजूद होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि हमने हेड टैग लिखते हैं, हम HTML टैग लिखते हैं, हम बॉडी टैग लिखते हैं, वो खुद ब खुद इसको ऑटो कंप्लीट कर देता है। तो ये बेसिक HTML बॉडी क्रिएट हो गई, बेसिक वेब पेज की बॉडी क्रिएट हो गई। अच्छा, यहां पे मैं आपको एक और मैजिक दिखाता हूं विजुअल स्टूडियो कोड का। आप क्या कीजिए, आप एक्सक्लेमेशन मार्क डालिए और आप देखें कि यहाँ पे एमिट एब्रीविएशन का ऑप्शन आ रहा होगा। आप इस पे क्लिक कीजिए तो आप देखें खुद ब खुद पूरी इसने HTML की बॉडी क्रिएट कर दी है। यहाँ पे आपका HTML ओपनिंग टैग है, HTML क्लोजिंग टैग है, आपका हेड ओपनिंग टैग है, आपका हेड क्लोजिंग टैग है, आपका बॉडी ओपनिंग टैग है और बॉडी क्लोजिंग टैग है। तो आप देखें कि सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क डाल के एंटर करने से आपकी पूरी की पूरी HTML बॉडी क्रिएट हो गई है। मुझे पता है आपको कुछ एडिशनल टैग्स दिख रहे होंगे, आप इन मेटा टैग्स को छोड़ दीजिए, ये SEO के अंदर काम आते हैं। इसको हम देखेंगे कि इससे हमें क्या काम लेना है और कैसे काम लेना है जैसे जैसे हम HTML और CSS के अंदर बढ़ेंगे। आप चाहें तो इसको रिमूव कर दें, वैसे इसको रिमूव करने की जरूरत नहीं है, ये अपनी जगह पे ऐसे ही मौजूद होने चाहिए और ये जरूरी होता है फॉर SEO। अगर मैं आपको दिखाऊं, कोई भी हम अपना वेबसाइट खोल लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट खोल लेता हूं। आप बूटस्ट्रैप की वेबसाइट खोल लें और राइट क्लिक करके मैं व्यू पेज सोर्स पे जाता हूं, इसका कोड देखता हूं, तो आप देखें कि इसके अंदर भी मेटा टैग्स मौजूद है। तो मेटा टैग्स HTML डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद होते हैं। वो अलग बात है कि हमने अभी नहीं पढ़ा, वक्त के साथ साथ हम इसको डिस्कस करेंगे। तो
आपने क्या करना है, दोबारा करके देखते हैं कि आपने सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क डालना है और एंटर करना है, ये पूरी HTML की बॉडी बेसिक आपके पास क्रिएट हो जाएगी और आप इसके अंदर कोडिंग कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पे टाइटल भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका है। टाइटल भी जो हम नोटपैड के अंदर जब कोडिंग करते थे, हम एक एक चीज लिखनी होती थी, इधर आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, हर चीज खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, अब इधर एक चीज डिस्कस करने के लिए जो जरूरी है वो ये है कि मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क डाला और एंटर किया, तो आपके पास ये पूरी HTML की बॉडी क्रिएट हो गई। ये जो HTML की बॉडी क्रिएट हो गई, आप इसको बॉयलर प्लेट का भी नाम देते हैं, आप इसको बॉयलर प्लेट का भी नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे कहे कि बॉयलर प्लेट क्रिएट कीजिए, तो आपने एक्सक्लेमेशन मार्क डाला, एंटर किया, ये पूरी बॉयलर प्लेट आपने क्रिएट कर दी। तो बेसिक बॉडी ऑफ HTML इज ऑल्सो नोन एज बॉयलर प्लेट, ये आप समझने के लिए कह सकते हैं। अच्छा, अब हो क्या रहा है, असल में हो ये रहा है, अगर मैं आपको बैकएंड पे लेके जाऊं तो VS कोड के अंदर उसका एक बिल्ट इन फीचर मौजूद होता है जो कि कहलाता है एमिट। एक बिल्ट इन फीचर मौजूद होता है जो कि कहलाता है एमिट। एमिट एक ऐसा फीचर है जो आपको फास्टर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है फॉर राइटिंग योर कोड। एमिट आपके विजुअल स्टूडियो कोड का एक ऐसा फीचर है जो आपको फास्टर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है for writing your code. Emmet is a set of plugins for text editor that allows for high speed coding and editing in HTML. तो आपको फास्टर HTML कोड लिखने में मदद करता है। अगर मैं PowerPoint प्रेजेंटेशन खोल के दिखाऊं, Emmet is one of the built-in feature of the Visual Studio Code that allows a faster environment to write the code by auto completion. Emmet की मदद से आपका जो कोड है वो ऑटो कंप्लीट हो रहा होता है। जैसे आपने देखा कि मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क डाल के एंटर किया, आपकी बेसिक बॉडी क्रिएट हो गई। बॉडी के अंदर आइए और आप क्या करें, आप इधर P लिखें, P लिख के एंटर करें, आप देखें कि ये पैराग्राफ टैग क्रिएट हो गया। P लिख के आपने सिर्फ एंटर किया तो आप देखें कि आपका पैराग्राफ क्रिएट हो गया। ये सारा का सारा कौन क्रिएट कर रहा है, पीछे कौन फंक्शन कर रहा है, पीछे आपका एमिट जो VS कोड का बिल्ट इन फीचर है, जो इसके अंदर ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट ने बिल्ट इन किया हुआ है, वो वर्क कर रहा है। इधर आके आप एक टैग लिखें, स्पैन टैग, आप स्पैन लिख के एंटर करते हैं, आपका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग खुद ब खुद क्रिएट हो जाता है। आप आके डिव लिखते हैं, आपको ओपनिंग और क्लोजिंग टैग क्रिएट हो जाता है। आप आके सिर्फ DEL लिख के एंटर करते हैं, आपका डिलीट टैग क्रिएट हो जाता है। तो ये जो सारी फंक्शनैलिटी है ये आपको एमिट प्रोवाइड कर रहा है। तो एमिट इज द बिल्ट इन सॉफ्टवेयर, एमिट इज द बिल्ट इन फीचर ऑफ विजुअल स्टूडियो कोड दैट अलाउज यू एंड प्रोवाइड्स यू अ फास्टर एनवायरनमेंट टू राइट योर कोड। और कैसे आपको फास्टर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, बाय प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी ऑफ ऑटो कंप्लीशन। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था एमिट का। अच्छा, अब VS कोड के अंदर एक और बिल्ट इन फीचर मौजूद होता है जो कि कहलाता है इंटेलिसेंस। इंटेलिसेंस के बारे में देखते हैं कि ये क्या होता है। इंटेलिसेंस इज एन अदर बिल्ट इन फीचर ऑफ विजुअल स्टूडियो कोड दैट प्रोवाइड्स द फीचर ऑफ ऑटो कंप्लीशन। इसका काम भी ये है कि ये आपको ऑटो कंप्लीशन देता है। लेकिन अगर इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि असल काम क्या है, द इंटेलिसेंस ऑल्सो गिव्स एफिशिएंट सजेशंस व्हेन यू आर राइटिंग योर सोर्स कोड। इंटेलिजेंस आपको असल में सजेशंस प्रोवाइड कर रहा होता है जब आप अपना सोर्स कोड लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, बॉडी के अंदर मैंने आके H लिखा, सिर्फ आप H लिखें तो आप जानते हैं H1 से H6 तक हेडिंग टैग्स होते हैं। तो आप देखें H1 आ गया, H2 आ गया, H3 आ गया, H4 आ गया, H5 आ गया, H6 आ गया, हेड आ गया, हेडर आ गया, ये सारी सजेशंस आपको दे रहा है। आप आके H3 पे एंटर करें या H3 टैग को क्रिएट कर देगा। तो आपका ये जो बिल्ट इन फीचर जो आपको ऑटो सजेशंस दे रहा होता है, अपनी तरफ से खुद ब खुद सजेशंस दे रहा होता है, ये जो बिल्ट इन फीचर है VS कोड का, ये इंटेलिसेंस कहलाता है। तो ये हमने दो फीचर डिस्कस किए हैं विजुअल स्टूडियो कोड के, एक एमिट और एक इंटेलिसेंस। एमिट एंड इंटेलिसेंस बोथ आर द बिल्ट इन फीचर्स ऑफ द विजुअल स्टूडियो कोड व्हिच आर ऑटोमेटिकली डाउनलोडेड when you download the Visual Studio Code setup। जब आप Visual Studio Code को डाउनलोड करते हैं तो आपका एमिट और इंटेलिसेंस का जो फीचर है वो VS कोड में अल्टीमेटली डाउनलोड हो जाता है। आपको इसको सेपरेटली डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब हम आगे जाएंगे तो बहुत सारे VS कोड के ऐसे फीचर्स होंगे जिनको हमें जाके डाउनलोड करना होगा, जो कि एक्सटेंशंस कहलाती है। ऑटो डाउनलोडेबल फीचर्स जो होते हैं, यानी कि जो VS कोड के सेटअप के साथ खुद ब खुद डाउनलोड हो जाते हैं, तो वो फीचर्स अलग होते हैं। लेकिन कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो हमें अपनी आसानी के लिए,
अपनी मर्जी का एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए डाउनलोड करनी पड़ते हैं, वो जो फीचर्स होते हैं वो आपके एक्सटेंशंस कहलाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो कुछ एक्सरसाइजेस देखेंगे, कुछ टास्क करके देखेंगे कि विजुअल स्टूडियो कोड कैसे काम करता है, क्या करता है, क्यों करता है, पीछे क्या रीजंस है, क्या साइंसेस हैं। तो कुछ टास्क देखते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इस लेक्चर को यहाँ रोकते हैं और मिलते हैं इस लेक्चर के पार्ट सी के अंदर। थैंक यू।